बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्लीप पॉइंट में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट के माहौल में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है, उस पर हम बात ज़रूर करेंगे, यकीनन करनी भी चाहिए। बाबर आजम, द चैम्पियन क्रिकेटर फ्रॉम पाकिस्तान, द बेस्ट इन पाकिस्तान विदाउट अ डाउट, वो कप्तान वापस आ गए टेस्ट मैच क्रिकेट के। 2023 में उन्होंने कप्तानी से खुद इस्तीफ़ा दिया था। 2019 से 23 तक उन्होंने कप्तानी की थी और उसमें उनका रिकॉर्ड खासा बेहतर है। 10 टेस्ट मैचेस में वो 6 मैचेस में शिकस्त उनको हुई है, तो उनका जो रिकॉर्ड है वो 50% है। और भी बहुत सारी बातें बाबर के हवाले से हम करेंगे, क्योंकि बाबर का अभी तकरीबन घंटा पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक इंटरव्यू जारी किया है, उसके भी कुछ पॉइंट्स हम आपको सुनवाएंगे। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूँ। मेरे साथ कराची स्टूडियो में बैठे हैं तनवीर अहमद साहब। पाकिस्तान के लिए इन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले और शानदार तजिया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या लिख रहे हैं यार, क्या लिख रहे हो? बहुत कुछ लिख रहा हूँ। क्या अब तो आपकी सारी मुरादें पूरी हो गई, अब क्या लिख रहे हो? अलावा भी बहुत कुछ है। सिर्फ बाबर आजम के कप्तान बनने से हमारी बात पूरी नहीं होती, बहुत कुछ गलत हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ें पे बात कर अच्छा, अभी भी गलत हो रहा है? उसका कप्तान गलत बनाया? कप्तान तो बिल्कुल सही बना, जो कि मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूँ। अक्ल शायद सबको अब आई है कि यार नहीं, इसको दोबारा से बनाया जाए। अभी वेट करें कुछ और लोग, अभी और वेट करें। अच्छा, 2023 में कप्तानी इन्होंने खुद छोड़ी। दूसरे मेहमान का तारुफ कराना है यार। अच्छा, करा दूंगा। मतलब आपको भी जल्दी पूछ लूं मैं इनसे, जैसे तैसे पूछ लूं। 2023 में कप्तानी इन्होंने खुद छोड़ी। खुद नहीं छोड़ी? नहीं, खुद छोड़ी थी 2023 में, लेकिन नहीं छोड़ी। वो ऐसा माहौल था क्रिकेट बोर्ड का अच्छा होना या क्रिकेट बोर्ड का मुवाफिक होना जरूरी है। सुन ले, मैं पाकिस्तान में कभी खुद कोई कप्तानी छोड़ता है? खुद हफीज ने छोड़ी। कोई नहीं छोड़ता। नहीं, हफीज ने छोड़ी। कोई नहीं छोड़ता। वापस आए, जो भी मसले मसाइल हुए, ऐलान किया, जो हफीज ने, यूनुस खान ने छोड़ी। सर जो क्या बात कर रहे हैं? यूनुस खान ने नहीं छोड़ी 2009 के बाद। मैं उस हिसाब से बात नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि कप्तानी छोड़ने का मतलब ये होता है कि हाँ बस मैंने इनफ कप्तानी कर ली, बहुत अच्छा कैरियर था मेरा, सब मैं छोड़। ऐसा नहीं, प्रेशर, तंग किया, ये किया, वो, इस तरह सबने छोड़ी। ये हुआ, ठीक है ना, इस तरह सबने छोड़ी। तो बात सीधी है कि भाई कप्तानी बाबर आजम ने भी छोड़ी थी जब वो चल रहा था, बिल्कुल सही चल रहा था। ठीक है, अब जो लोग जिनको प्रॉब्लम हो रही है उन्हीं से मेरा सवाल है कि अब आप कहते हैं कि जी इसने क्यों कप्तानी ली, अब इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टीम जूनियर है, टीम ये है, टीम वो है। तो भाई साहब, आप 2023 में भी तो आप लोग सारे मीडिया पे बैठे हुए थे। ठीक है, उस टाइम टीम चल रही थी, उस टाइम तो आप अपनी दुकान चलाने के लिए, व्यूज लेने के लिए आप कहते थे जी ये ग्रुप बना रहा है, पीसी भी इसके हाथ में है, प्लेयर इसके हाथ में है, प्लेयरों को इधर उधर नहीं होने देता। उस टाइम क्यों? अब आपका एजेंडा बदल गया। ठीक है, मैं सबको समझता हूं कि अब क्या, मैं बता रहा हूं, अब बाबर आजम कप्तान बना ना, ठीक है, कोई बोल रहा होगा कि यार इसको अपनी पड़ी हुई है, ये कप्तान बन गया। कोई कह रहा होगा कि यार इसको कप्तानी नहीं करनी चाहिए थी, इसकी फॉर्म जो है वो वापस आ गई, ये अपनी बैटिंग की तरफ जो है वो लगा रहे। मेरा उन सबसे सवाल ये है कि भाईजान, अगर आपको बहुत समझ है ना चीज़ों की, तो मुझे ऑप्शन दे दें, कप्तान किसको होना चाहिए। अच्छी बात है। एक चीज मोहम्मद वसीम साहब, सुन तो ले, एक चीज आपने कहा था तारुफ करा दो। तो ये बात अब मेरी पूरी करने था, पूरी होने से पहले बाद में तारुफ कराना। जब शुरू में बोला था, आपने बोला कि बाबर बाबर करके इनसे पूछ लें सब कुछ। मेरा सवाल ये हेटर्स जो है, भाई रिजवान को सिलेक्शन कमेटी कप्तान नहीं बनाना चाहती, सलमान के ऊपर लगता है वो ट्रस्ट नहीं करती। ठीक है, शाहीन टीम के अंदर है नहीं, फ़खर जमान सीनियर हो गया, वो भी टीम के अंदर नहीं है, आरिफ रऊफ, ये सब। तो ये जो बातें इतनी कर रहे हैं ना, मुझे ऑप्शन बता दें कि उसके बाद बचता आपके पास बाबर आजम, किसको कप्तान बनाए, मुझे बता दें। ये चलें, ठीक है, बताने वाला शख्स भी मौजूद है, मैं उम्मीद करता हूँ। मोहम्मद वसीम साहब पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर हमें बजरिया वीडियो लिंक ज्वाइन कर चुके हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। उफ, रेड कलर आपने पहना है, ये आप तनवीर को दिखा नहीं रहे? वो रेड कलर दिखा के, जिस तरह से वो एक होता है ना खेल, तो तनवीर को तो रेड कलर नहीं दिखा रहे आप? नहीं, ये तो तनवीर की खुशी के लिए मैंने आज पहना। अच्छा, एक चीज़ है, मतलब यानी बाबर को, मतलब यानी उसका जहां भी फायदा हो, कुछ भी हो, वहां पे तनवीर लाजमी आ जाता है। तनवीर ही तो बाबर को सोचे, तनवीर के बगैर शो चलेगा नहीं, बाबर के बगैर शो चलेगा नहीं, तनवीर के पास काम चलेगा नहीं उसके बगैर। चलें, आप बताएं जी, बाबर आजम को कप्तान बनाया 2023। ठीक कह रहे हैं, देखिए दोनों का काम चल नहीं सकता है एक दूसरे के बगैर, ये तो अच्छी बात तनवीर ने की है। लेकिन तनवीर को मैं इस चीज का क्रेडिट दूंगा कि
तनवीर वाज द ओनली वन आई थिंक कि जिसने ये बात की हो कि बाबर को कप्तान बनाया जाना चाहिए। तो आई थिंक इसलिए मैं क्रेडिट देता हूँ तनवीर को कि उन्होंने जो एक मशवरा दिया था, जो आवाज़ उठाई थी, आवाज़ वो सुनी गई है। अब इसमें देखें, अभी जो बात चल रही है ना कि कोई और मिल नहीं रहा था या कोई और है नहीं है या किसको बनाते, चलो कोई नहीं है तो बाबर को बना देते हैं ना। अगर इस एटीट्यूड के साथ बनाया तो फिर मैं कहूँगा कि ये सही नहीं है फैसला, कि अगर आपने जी कोई और नहीं मिल रहा है जी, चलो जी अब इसी को बना देते हैं। तो आई थिंक कि बाबर, आई एम श्योर कि उसकी बात आई होप कि हुई भी होगी कि यार मुझे प्रॉपर कप्तान बनना है, ये नहीं कि ये 2 सीरीज के लिए आप बना रहे हैं मुझे, जब दिल करेगा आप उतार देंगे मुझे, ऐसे नहीं। जो पहला पास मेरा एक्सपीरियंस बुरा रहा है वो मैं रिपीट नहीं हो करना चाहता और ना मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ। तो आई एम श्योर कि बाबर ने ये बात की होगी उनसे। और कप्तान बाबर अब उस स्टैंडर्ड का या उस लेवल का प्लेयर है ना, इसको आप एज ए फिलर यूज नहीं कर सकते कि यार ये 2 मैच कोई कप्तान नहीं मिल रहा है ना, ये भी नहीं करना चाह रहा, ये भी नहीं करना चाह रहा, तो चलो बाबर आप कर लो। तो इन टर्म्स अगर बाबर ने एग्री किया है तो मैं थोड़ा सा उस पर मुझे प्रॉब्लम होगी कि यार नहीं, शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट किया जी कि ठीक है ये हमारा कैप्टन है, हमारे ये आगे हमारे गोल्स हैं, ये चीज़ें हमने बेहतर करनी है, अचीव करनी है, ये परफॉर्मेंस हमने बेहतर करनी है, तो फिर तो मैं बाबर के साथ हूँ। लेकिन अगर बाबर को सिर्फ इस सीरीज़ के लिए या 2 सीरीज़ के लिए बनाया गया है और एज अ फिलर यूज़ किया गया है कि शायद इसके बाद कोई और बनने को तैयार हो तो फिर हम उसको दोबारा से रिप्लेस बाबर को कर दें, तो वो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। हमने पहले बहुत ज्यादती की है बाबर के साथ, कप्तानी से उतार के, टीम से निकाल के, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जो पास्ट में अच्छी नहीं रही हैं एक सुपरस्टार के साथ। तो आई होप कि आगे चल के दोबारा से वो रवैया ना रखा जाए। इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं। देखिए, जिस तरह मैं पहले भी बात करता था ना, मैं आज भी वही बातें करूंगा। और मेरी ख्वाहिश यही है अभी भी, ये मेरी ख्वाहिश है, बनाना ना बनाना किसी और को है, मेरी अभी भी ख्वाहिश है कि बाबर आजम को आप तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाए। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी। ठीक है। क्योंकि मैं जो 4 साल से देख रहा हूं, और अभी से नहीं, मैं 4 साल पहले से ये बात कर रहा था कि हटा के देख लो इन दोनों को। मैं इंक्लूड करता हूं रिजवान को भी, हर वक्त मैं रिजवान को भी डालूंगा। इन दोनों प्लेयर्स को आप टीम से हटा के टीम अच्छी बना के बता दो, जो बोलोगे मैं बोलूंगा। ये मैं पिछले 4 साल से बोल रहा हूं। ठीक है। और मैंने पहले भी ये बोला था कि ये बनेगा दोबारा से कप्तान। देखो, उसकी लोगों को समझने की जरूरत है। बात ये है कि जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा वो आके सोशल मीडिया में क्रिकेट की बातें करते हो। भाई, आप लोगों को नहीं पता इन चीजों का कि एक क्रिकेट खेला हुआ बंदा, उसको क्या समझ है कि दूर तक इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, या किसको कप्तान बनाओगे। कम ज्यादा की बात नहीं, कम ज्यादा क्रिकेट की बात नहीं है, कम ज्यादा की बात नहीं है यार, कम ज्यादा। अब आपका जर्नलिज्म का 22 साल का एक्सपीरियंस, अगर किसी का 4 साल का, तो क्या इसका मतलब क्या उसको कुछ पता नहीं होगा? वो आपके साथ बात कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्या आपको एज मिल जाएगा? आपका 22 का एक्सपीरियंस, 5 साल का, लेकिन बात समझ हर चीज की होगी। भाई, बात यह है कि क्यों बाबर आजम को कप्तान बनाया है? क्योंकि भाई आपके पास एक तो उस लेवल का कोई प्लेयर नहीं है, उसके बाद शायद इन सबों ने ये चीज देखी कि नहीं यार, जब 2023 में इसकी कप्तानी में टीम चल रही थी, फर्स्ट क्लास था। ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा भाई, आपको स्टैट्स बताते हैं, तीनों फॉर्मेट में इसकी कप्तानी 50% विनिंग रेशो था। न्यूजीलैंड से कोई टेस्ट नहीं जीते, ठीक है, नहीं इंग्लैंड से 3-0। देखे वो जीते ना जीते, ये देखे बात सुने, न्यूजीलैंड से ड्रॉ। ये सुन ले, ये मैं बता रहा हूं आपको। आप बेशक बताएं मुझे। भाई, हमारे लेजेंड्स का भी यही हाल था, जब हमारे लेजेंड्स भी बाहर के मुल्कों में खेलते थे ना जाके, सबका यही हाल था। ठीक है ना, कि भाई उधर जाके सब हारते थे, कोई इतनी, हाँ बस अपनी इंडिविजुअल थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस होगी। क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े नाम थे, जिसकी वजह से वो उस कंडीशन में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आगे लेके बाबर के जो रिकॉर्ड हैं उस पर कोई कलाम नहीं है। भाई, बात ये है, मैं सिर्फ कसूरवार उन लोगों को ठहराता हूं जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट इस 4 साल में, 3 साल में यहां तक पहुंची है। इस पर मजीद बात करेंगे। बाबर आजम के इंटरव्यू का मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी कुछ देर पहले जारी किया। सलमान बट, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो बाबर ने क्या कहा, उस इंटरव्यू का थोड़ा सा टुकड़ा हमने निकाला है, वो सुनिए। अभी पहले की अगर बात करें तो उस दौरान जिस तरह मैंने कप्तानी की, अच्छी चीज़ें भी की, बुरी भी की, लेकिन जब उसको मैंने बैठ के सोचा क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया, क्या मैं और बेहतर कर सकता था, तो उस पर जब आप बैठ के सोचते हैं तो आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आती है। तो वो चीज़ को लेके मैंने जो है वो अपने माइंडसेट को रीबिल्ड किया, उसमें और क्लैरिटी लाया हूँ और चीज़ों को जो है वो पॉजिटिव लिया। और इस टीम की बात करें तो काफ़ी
यंग टीम है, काफ़ी जो बेस्ट जो डोमेस्टिक के प्लेयर थे, जो परफॉर्मर थे, वो इस टीम में है। और जो थ्रू अभी जो रिसेंटली खेले हुए हैं ऑलमोस्ट 3-4 यंगस्टर हैं, तो इससे आपको काफ़ी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ कप्तान आपके पास काफ़ी अच्छा यंग लॉट है। और उससे हमने क्या कैसी परफॉर्मेंस लेनी है, कैसे उनको बैक करना है मुश्किल टाइम पे, एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ कप्तान आप कोशिश यही करते हैं कि इनसे कैसे जो है वो परफॉर्मेंसेस लेनी है, इनको कैसे रिलैक्स रखना है। ये जो इंटरनेशनल गेम होती है उसमें आपको पता है कि सारी प्रेशर की गेम होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना इनसे प्रेशर ऑफ रखूँ, जितनी ज़्यादा इनसे बात करूँ ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, मैं करता रहता भी हूँ। और मज़ीद अब मैं और मज़ीद करता रहूँगा कि यार किस तरह चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरह अपने आप को जो है वो फोकस रखना है। और मेरा मेन चीज़ जो 3 चीज़ों पे फोकस ये है कि वो डिसिप्लिन, फिटनेस और परफॉर्मेंस, ये बहुत मैटर करेगी मेरे लिए एज अ टीम, और टीम को बिल्ड करने के लिए बैकिंग हमेशा मैं कोशिश, जब भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है लीड करने का, तो मेरा हमेशा यही होता है कि प्लेयर्स को बैक करना है। वो बैक तब भी होगा जब आप रिस्पॉन्स अच्छा देंगे। तो मेरी ये गोल है कि ये 3 चीज़ों पे कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है जी, बाबर आजम ने बड़ी अहम बातें की। 3 पॉइंट्स हैं बाबर के, फिटनेस, डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस। वसीम साहब, आप तनवीर की इस बात को किस तरह से लेते हैं कि बाबर को हटाया गया, पहले उसके साथ ज़्यादती हुई, वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन तो बाबर ने अभी इंटरव्यू में भी कहा कि उसने जो गलतियां उसके नज़दीक की थी उससे वो छुटकारा हासिल करने में अब कामयाब हो गए, सोचा है उन्होंने। तो आप वो सीधा कुछ गलतियां बता सकते हैं जो बाबर ने एज कैप्टन की और अब वो उसको नहीं करनी चाहिए? देखिए, एक तो ये स्टैंडर्ड एक स्टेटमेंट होती है ना, जब भी आपको कोई ओहदा मिलता है तो आप अच्छी अच्छी बातें ऐसे ही करते हैं जी कि हमारा फोकस इन चीज़ों पे होगा, यंगस्टर्स को लेके चलना है। तो बाबर ने अच्छी बातें की हैं। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना जी कि फिटनेस के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब इसमें आगे की बात हो रही है, दैट मीन्स कि उन्होंने भी रियलाइज किया है कि पिछले 2-3 साल के अंदर इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, परफॉर्मेंस पे भी हुआ है, फिटनेस पे भी हुआ है और शायद डिसिप्लिन के ऊपर भी हुआ है, जिसमें कमिटमेंट भी आ जाती है, बहुत सी और चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो अच्छा एक उन्होंने क्लियर एक मैसेज दे दिया जी कि हमने आगे इन चीज़ों को देखना है। तो सोचने की बात यही है कि पिछले 2-3 साल में, अभी ये तनवीर भी जिक्र कर रहा है, हम ऐसे ही तो नहीं ना नीचे आ गए यार, हारना ऐसे ही तो नहीं हमने शुरू कर दिया। हमने बहुत ज़्यादा गलतियां की है ना। बाबर ने, अगर कहते जी कि बाबर ने कप्तानी में गलतियां की थी, उसका फिर भी रिकॉर्ड देखने तो बाकियों से बहुत बेहतर है आपका। तो उस टाइम आपने गलत उतारा, फिर आप टीम से ड्रॉप कर दिया, फिर आपने वो कमबैक कराया, कमबैक के साथ ही आपने दोबारा कप्तानी दे दी। तो आप किस टाइम पे आप सही फैसले कर रहे हैं? अभी के फैसले सही हैं या पहले के सही थे? क्योंकि बीच में बदला कुछ नहीं है। बाबर ने डोमेस्टिक खेल के 1000 रन करके कमबैक नहीं किया, उसने पीएसएल में रन किए हैं और आप उसको लेके आए हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। तो आपने ड्रॉप ही गलत किया हुआ था ना। फिर आपने कप्तानी से भी मैं कहूँगा गलत उतारा था ना आपने, कि जब आपको नजर आ रहा था कि चीजें आगे चल के और बेहतर हो सकती हैं, तो पूरे का पूरा सेटअप ही उड़ा के आपने रख दिया। तो उसके बाद फिर ऐसा ही था ना कि चल रही है, आज इसको कप्तानी करा के देख लेते हैं, कि ना। आपको मेरे ख्याल में अगर शान को आपने इस तरीके से देखना था तो आपको 3-4 मैचेस के बाद अंदाजा हो जाना चाहिए था। आप इतनी लंबी रन फिर आप ना देते कि आपको मिडल ऑफ द आपका सीजन जो चल रहा है आपका टेस्ट चैंपियनशिप का, उसके बीच में जाके आपको कप्तान बदलना पड़ रहा है। तो मैं कहूंगा कि अभी से ज्यादा ना पास की गलतियां आप कवर कर। तो आप समझते हैं शान को कप्तान अभी जारी रखना चाहिए था, ये आप कहना चाह रहे हैं? 16 नहीं, मेरा टेस्ट मैच कहने दिए का ना, 2 ये साल, है कि 963 दिन। 16 मैच जाके आपको लगे हैं फिगर आउट करने में। मुझे 4 मैच जीता है, उसका क्रेडिट भी आप लोग खुद लेके जा रहे हैं जी कि वो तो पीछे मैंने बना दी थी जिसकी वजह से हम जीत गए हैं। दैट मीन्स कि वो कप्तानी शुरू से नहीं उसको आती थी ना। तो आपको 1.5-2 साल लग गया आपको फिगर आउट करने में जी कि कप्तान सही नहीं है हमारा। और दूसरा, शान के साथ ज्यादती मतलब एक तरह से ये है कि जब आप कप्तान उतारा है ना आपने, तो अच्छे तरीके से उसको आप मतलब सी ऑफ करते हैं ना जी, ठीक है जी, शान ने अच्छी कोशिश की है, उसकी सर्विसेज अच्छी रही हमारे लिए, हमने रियलाइज किया है कि वो नीड अ न्यू कैप्टन, या फ्रेश माइंड सेट चाहिए, कुछ इस तरह की बातें करके आप आगे बात को बढ़ा देते हैं। वो जी टेल एंडर आउट नहीं उससे हो रहे थे तो इस वजह से, या लंबी पार्टनरशिप हो गई, पिन पॉइंट आप ऐसी चीजें कर रहे हैं वो सिर्फ अपना आप बचाने के लिए आप ना। अब मेरा क्वेश्चन इस पे यही आता है ना कि टेल एंडर नहीं आउट हो रहे थे, आपका हेड कोच कहाँ पे था? आपका बॉलिंग कोच कहाँ पे था? आपका फील्डिंग कोच कहाँ था जिन्होंने प्लान्स बनाने थे? वाई ओनली शान को हमने ब्लेम किया कि जी उसने मैचेस हमें हरवा दिए हैं
आई थिंक कि शान का ठीक है। 5-6 मैचों के बाद आइडिया होना शुरू हो गया था, उसी टाइम पे वो चेंज हो जानी चाहिए थी। 16 मैचेस आपको वेट नहीं करने चाहिए थे। तो बस मेरा ये पॉइंट है। बाकी फैसला ठीक है, वो भी ठीक है, फैसला ठीक ये है, भी ठीक है, सही। लेकिन अब इसको फिर मैं कहूंगा कि इसको सही तरीके से चलाएं। ये ठीक है, टेम्परेरी चीजें मत। वसीम साहब ने जो पॉइंट उठाया ये तो पाकिस्तान में हमेशा से होता है। कप्तान, हमें तो तनवीर ने भी जो ऐसा बताया कि कप्तान याद नहीं है कि कोई इज्जत से गया हो। 2-4 मिसालें हमने दी थी, वो यकीनन है। अब पाकिस्तान 25 जुलाई से ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलेगा। पहला टेस्ट मैच होगा वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का, दूसरा 2 अगस्त से 6 अगस्त तक होगा और वो क्वींस पार्क ओवल में होगा। तो ये तो तैयारी के हवाले से। बाकी पाकिस्तान ने जो पूरी स्क्वाड अनाउंस की है उस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। सिली पॉइंट में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात चल रही है पाकिस्तान की कप्तानी की। नए कप्तान पाकिस्तान के आए हैं बाबर आजम साहब। उन्होंने कहा शान मसूद को जिस तरह से हटाया गया वो वही पुरानी कहानी दोहराएगी। ये आप किसने बोला ये? वसीम ने। हाँ देखें, बात पता है क्या है, शान मसूद एक तो उसकी जो परसेंटेज थी कैप्टनसी की वो बहुत बुरी। हाँ, 16 मैचेस में 12 हार गया, 14 या 12, ठीक है, वो बहुत बुरी थी, ठीक है। लेकिन ये मेरा सवाल ये है कि ये जो टीम सेलेक्ट करके उसको दी गई, क्या उसकी मर्जी की टीम दी गई थी? देनी चाहिए कप्तान, क्या भाई उससे पूछ के टीम दी गई थी? बिल्कुल देनी चाहिए। बहुत से लोगों के दिमाग में ये था कि यार इसको इस वजह से कप्तान बनाया गया कि सारे सिलेक्शन कमेटी कोच इस कंट्रोल कर सके इसको, क्योंकि इसकी अपनी परफॉर्मेंस कोई नहीं थी, इसको ला के इस वजह से बना दिया गया। कोई कहता रहा इंग्लिश आती है इस वजह से बना दिया गया, ठीक है। एक बात समझने की कोशिश करें, जब पावरफुल कप्तान आता ना, ठीक है, मैं फिर पीछे चले जाऊंगा, जब बाबर कप्तान था पावरफुल था, परफॉर्मर पावरफुल था, कप्तान पावरफुल। जब एक टीम बन रही थी तो उसको बोला गया जी खराब कर रहा है दोस्ती यारी। तो उसके बाद 2023 से लेकर 2026 तक जितने भी कप्तान T20 वनडे सबके बारे में लोगों ने ये बात की कि यार चलाने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात ये होती है शान मसूद की कि यार तकरीबन 2 साल उसने कप्तानी की, टीम की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो आकिब जावेद भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं 1.5 साल मैं और असद शफीक बैठे हुए। आप दोनों क्यों 1.5 साल से बैठे हुए? वो तो सिलेक्ट करके टीम देते हैं। नहीं, आपकी क्या अचीवमेंट है? सिलेक्टर क्या है? आपकी अचीवमेंट क्या है? 92 वर्ल्ड कप में सिलेक्टर कौन था? सिलेक्टर को छोड़ देना, वर्ल्ड कप में सिलेक्टर कौन था? आपकी अचीवमेंट क्या है? जब भी आकिब जावेद की बात आती है आप सपोर्ट में लग जाते हैं आकिब जावेद के। मैंने 2009 की बात की भाई, तो सुन तो ले, जब बाकी बात आप खामोशी से बैठ के सुन रहे, फिर ये भी सुन रहे, सुन तो ले। खामोशी की बात भाई बात ये है ना, सिलेक्टर्स नहीं, बात ये है, इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है। अभी हम कप्तानी की बात कर रहे थे ना कि यार किसी को कोई इज्जत से नहीं छोड़ता कोई, तो फिर जब कप्तान के ऊपर आप बात आती है तो भाई सिलेक्टर्स के ऊपर भी बात आनी चाहिए, सिलेक्टर के ऊपर भी बात आनी चाहिए कि यार 2017 में हम जीते क्या? मेरे नज़ैन से निकल गया है यार, 17 में चैंपियन ट्रॉफी जीते। अभी पाकिस्तान में हुई, कौन था उस टाइम? सुन लेना, पाकिस्तान में हुई तो कौन था? इंटरम हेड कोच को था वहां पे ये पाकिस्तान में जो हुई, आकिब जावेद, ठीक है। सिलेक्शन भी उन्हीं के हाथ में थी। जब यहाँ पे बोला गया कि भाईजान यहाँ पे 3-3 स्पिनर डालो, आपने क्यों नहीं स्पिनर डाले? T20 वर्ल्ड कप में भी आप सब कुछ ठीक है, ठीक है, बात तो बात मेरा सिर्फ कहने का, सुन लेना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि सिलेक्टर्स को कोई याद नहीं रखता जब टीम जीतती है। सर यही तो गलत बात है ना, यही तो बात गलत है। मेरा मुद्दा क्या है? मैं क्या बात बोलता हूँ, मैं क्या बात करता हूँ, ठीक है। आप एक दूसरों को बोलते हैं, भाषण मारते हैं यहाँ के, तो भाई आप खुद भी देखें अपने आप को कि यार अगर आप कप्तान के बारे में या प्लेयर्स के बारे में अगर आप ये कहते हैं तो भाई आप खुद कितने अरसे से, ये सवाल मैंने तो अपनी तरफ से बात की, ये सवाल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ कि भाईजान आप 2 साल से क्या कर रहे हैं? उसके बाद आपने कोई जवाब नहीं था, इस वजह से अब आप जा रहे हैं, हर चैनल पे जा रहे हैं अपने आप को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपको बोला गया चले जी जाएं आप जाके क्लियर करें हर चीज को। तो बात सीधी ये है कि अपने, एक और चीज, आकिब जावेद साहब कहते हैं
पहले भी कह चुके हैं ना आकिब जावेद कि यार मैं चीफ सेलेक्टर नहीं हूं, ये अल्फाज थे उनके, हम तो नहीं बोलते थे, आप कहते थे कोई चीफ सेलेक्टर है भी नहीं, है भी नहीं ना, तो भाई आप सेंटर में क्यों बैठते हैं फिर? सेंटर में सुन क्या तो बात लें, है? ये क्या सुन बात तो कर दी लें आपने? यार, देखिए बात सुने, अब हमारे पास जो चलें, सवाल चलें, हमारे चलें। जहन में जो चीजें चलेगी चलें। हम तो आपसे सवाल करेंगे। ठीक है। आप सेंटर में क्यों बैठते हैं? आप राइट साइड पे क्यों नहीं बैठते? आप लेफ्ट पे क्यों नहीं बैठते? असद क्यों नहीं बीच में बैठता? मिसबा क्यों नहीं बीच में बैठता? अगर सरफराज हो वो क्यों नहीं बीच में? आप क्यों बीच में बैठते हैं? ठीक है, चले मैं मानता हूं आप शायद इस वजह से बीच में बैठते होंगे, आप सबसे बड़े हैं उम्र में, चलो जी मैं मानता हूं आप इस वजह से बैठते सकता हैं, है। लेकिन सबसे ज्यादा सवालात आपसे क्यों होते हैं? ठीक है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात की कि यार हम क्या पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे ले जाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। चले जी मैं आपकी बात मान लेता हूं, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेना चाहते हैं तो आप दो काम कर रहे हैं, आपके राइट साइड बैठा हुआ 3-3 4-4 वो काम कर रहा है, आपके लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ 2-2 3-3 काम ये कर रहा है। तो आप पहले सारे अपने आप को तो देखो, जब आप खुद 4-4 काम करेंगे तो कैसे पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाएगी? देखिए मेरा सिर्फ इन लोगों को समझाने का मतलब ये होता है कि यार जब आप दूसरों के लिए जब बात करते हैं ना, तो उसके बाद फिर आपके ऊपर भी सवालात आएंगे, फिर आपसे भी बातें होंगी कि भाई आप खुद तो 4-4 काम कर रहे हैं, आप दूसरों को क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात ये, ठीक है, सबसे पहली बात ये, मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मैसेज है कि सर अगर आपके सिलेक्शन कमेटी बैठ के ये कहती है ना कि 2 साल से उसने कुछ नहीं किया, तो आप सिलेक्शन कमेटी को भी फारिग करें जिसने 1.5-2 साल से कुछ नहीं किया। फिर आप उनको ये मत बोले कि जी हम आपको दोबारा मौका दे रहे हैं, हम आपको ये कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में आप कहते हैं ना कि जी। और दूसरी चीज, आपने पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आपने एक नया रूल लेके आगे, सिस्टम लेके आगे, मतलब वो एक वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं, ये जी पिचेस ऐसे बना दो आपके स्पिनर करके जीत जाएंगे। तो क्या ये आकिब जावेद की जो सोच थी, क्या इनकी वजह से आपके फास्ट बॉलर्स की क्रिकेट नहीं खराब हुई? क्या इनकी वजह से आपके बैट्समैनों की क्रिकेट नहीं खराब हुई? सुन ले, ये नुकसान क्या हुआ? ये नुकसान पाकिस्तान जीत गया ना, क्या नुकसान हुआ? ओ भाई ये नुकसान, इससे बड़ा नुकसान क्या हुआ? बांग्लादेश से आप बांग्लादेश में जाके हार गए यार। आपकी बॉलिंग नहीं चली, बॉलिंग क्यों नहीं? बॉलिंग क्यों नहीं, सुन लेना, बॉलिंग क्यों? बॉलर अगर अनफिट हो जाते हैं, देखिए अब कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा है उसमें ये होगा कि जो खेलना है लीग खेलनी है लीग खेलो, टेस्ट खेलना है टेस्ट खेलो, वनडे खेलना है वनडे खेलो। सर मेरी बात सुने, मैं इस पे भी आ जाता हूँ, पाकिस्तान मैं इस पे भी आ जाता हूँ, टेस्ट मैच में मेरी बात सुने, नंबर पर है पाकिस्तान, ये आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते हैं, आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते हैं किनसे? अपने पाकिस्तान के प्लेयरों से, कि भाईजान आप ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो आप पाकिस्तान टीम में भी सिलेक्ट होंगे और आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। शाहनवाज दानी जैसे बंदे के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हो यार, आते हैं। तो फिर आप अपने करंट प्लेयरों को कहते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, जो प्रॉपर खेलने वाला, जो कमबैक करने वाला हुरैरा, आप उसको टीम में नहीं सिलेक्ट कर रहे। फिर आप कहते हैं कि जी हमारे करंट प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, जो हकदार हैं, जो आना चाह रहे हैं, आप उनके साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। यार सर वसीम भाई, इसने पॉइंट कुछ और से कहीं और चला गया, जो कि बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिसको आप भी करीब से देखते हैं, एक टीम के कोच हैं पाकिस्तान टीवी के, तनवीर भी जाते हैं ग्राउंड पे, मैं भी चला जाता हूं ग्राउंड पे। पाकिस्तान की स्क्वाड पहले देख लें, उसमें जो परफॉर्मर्स आए हैं डोमेस्टिक के वो आपको पता है, अब्दुल्ला फजल है उसमें, गाजी गौरी है उसमें, एक उवैस जफ़र भी नज़र आ रहे हैं मुझे। बाकी इसमें जो बॉलिंग है वो इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अब्बास को छोड़कर, सर एक आप वसीम से पूछ रहे हैं सवाल, एक चीज मुझे मैं बोलनी है, हुरैरा के 65 फर्स्ट क्लास मैच हैं, 5000 रन, सुन तो लें 1000 रन किए हैं दोनों ट्रॉफी मिला के, क्या मतलब क्या उसका हक नहीं बनता कि पाकिस्तान टीम में वापस आने का? आप भी उस्मान सलाउद्दीन वाला काम कर रहे हैं उसके साथ, जिसने 9-10 हजार रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट किए, एक टेस्ट मैच उसको चखा के साइड पे कर दिया। फिर चलें वसीम भाई, ये स्क्वाड आपके सामने, इस पे आप भी नजर डाल लें। ये स्क्वाड में देख लें, बाबर आजम कप्तान हैं, आमिर जमाल की वापसी हुई है, अब्दुल्ला फजल हैं, अली उस्मान पीटीवी का लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अजान उवैस ये भी मतलब अभी खेल रहे हैं, अभी शुरू किया है, ये भी इनका भी ताल्लुक़ एक ही डिपार्टमेंट से है, जिससे बाकी चलें वो छोड़ देता हूँ बाद में। इमामुल हक, खुर्रम शहजाद और बाकी लड़के भी आए हैं इसमें। नुमान अली नज़र नहीं है, नुमान अली तो कैंप में नहीं था। नुमान अली पाकिस्तान का, अली उस्मान एक लड़का ये भी नया आया है, अली उस्मान, फिर उसके बाद उवैस जफ़र है, उवैस जफ़र भी है, बेहतर है उवैस जफ़र। अली उस्मान लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वसीम ये पीटीवी से खेल रहे थे और SNGPL को जो आप लोगों ने आउट किया था 38 रन पे, उसमें इसकी बड़ी परफॉर्मेंस थी। मुझे लगता है वही परफॉर्मेंस मिसबा को बहुत पसंद आ गई थी। आप इस स्क्वाड को कैसे देखते हैं?
देखिए अली की अगर आप बात करते हैं ऑब्वियसली वो इस साल नहीं, मतलब 2-3 साल से अगर आप देखते हैं तो वो परफॉर्म करता आ रहा है रेगुलर, वो डोमेस्टिक आपकी खेलता है, तो वो मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आया है। अब वो जिसकी जगह आया है वो थोड़ा सा आपको वो सोचने वाली बात है कि नोमान अली, जिसने मैं कहूँगा कि ये जो आप 4 टेस्ट मैचेस गिना रहे हैं कि जो जीते हैं शान की कप्तानी के अंदर, या उससे पहले आप चले जाएं 22-23 के जितने आपने टेस्ट मैच जीते थे, उसके अंदर नोमान की एक मेजर कंट्रीब्यूशन रही है। वो एकदम से हमने उसको साइड पे कर दिया, और ये भी सुनने में आ रहा है जी कि उसको कहा गया कि आपकी बैटिंग अच्छी नहीं है, बॉलिंग का हमें कोई इशू नहीं है, आपकी फील्डिंग का भी नहीं है, आप बैटिंग इंप्रूव करें तो शायद हम आपको दोबारा कंसीडर करेंगे। मतलब बैटिंग इंप्रूव करे, उसका एवरेज आपको पता है 48.5 का एवरेज है, बेस्ट इन पाकिस्तान, मतलब फास्ट बॉलर्स को छोड़कर। नहीं, अब वो देखे ना कि मतलब आपने उसको ड्रॉप मतलब किया लास्ट भी उसके मैचेस में बांग्लादेश में, देखे वो 3 आउट कर रहा था, वो वहाँ पे कैचेस भी छूटे, वहाँ पे स्टंपिंग भी मिस हुई उसकी बॉल के ऊपर, फील्ड प्लेसमेंट अजीब सी खड़ी हुई थी। उसके बाद जो मुझे सबसे बड़ा जो है ना, मुझे जो सोचने वाली जो बात है कि यार ये हमने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है, नया एक पैशन बना लिया है कि पिछले टूर पे हमने देखा जी कि 6-7 लड़के आपके ड्रॉप हो गए पिछली टीम में से, जिनमें से 4-5 ये बात ना मैच भी नहीं खेले थे, और आप दोबारा से हम उसी पे जा रहे हैं कि माद भट्ट वो मतलब इज नॉट अंडर 19 किड के आप उसको भेज दिया था आपने एक्सपीरियंस के लिए, वो 10 साल से मेहनत करके उसने वो चीज अर्न की है। ठीक है वसीम भाई, अगर दोबारा आता हूं मैं, दोबारा वसीम की तरफ जाएंगे। भाई नुमान अली कैसे बाहर हो गया? अली उस्मान आया, परफॉर्मर है, अली उस्मान लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बिल्कुल है, ठीक है, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, साथ में बॉलिंग भी कर लेते हैं। मेरा सवाल ये नहीं है कि यार ये क्यों आया भाई, ठीक है, परफॉर्मेंस दी, क्लास खेला है, परफॉर्मेंस दी, आप आ गए ना, ठीक है, हम ये कहते हैं भाई आपने परफॉर्मेंस दी, आप आ गए। मेरा सवाल, जो कि वसीम ने भी यही बात की, हालांकि उनके हेड कोच हैं ये, ठीक है भाई, हमारा सवाल ये है कि आपने जिस बंदे की जगह उसको लेके आए, बस जाहिर बता, आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को ड्रॉप किया तो आप अली उस्मान को लेके आ गए ना। तो आज अगर नुमान अली बाहर हुआ तो वो किसकी वजह से बाहर हुआ है? क्योंकि आपने उनको होप दिलाई, खुशी दिलाई कि अब तो हम पाकिस्तान के बादशाह हैं, पाकिस्तान के शहंशाह हैं, मैं और साजिद, हम नया बॉल करेंगे, फास्ट बॉलर की क्रिकेट खत्म, पिचेस मिलेगी ब्रेक, पंखे वाली हमें पिचेस मिलेंगी, हमने उड़ा के रख देना, उन्होंने दोनों ने उड़ा के रख दिया, ऐसा ही था। और आपने उसी वक्त कहा था कि गलत हो रहा है। मैंने उसी वक्त बोला था, मेरी बातें तो कोई मानता ही नहीं ना, मेरी बातें तो बात मानता ही कोई नहीं। सुन ले, बांग्लादेश जब आई थी पाकिस्तान में, जब हमने घास वाली पिच बनाई थी, उस टाइम क्या हो रहा था? उससे पहले जब आप साजिद और नोमान को खिला रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं थी, और उन दोनों को बाहर किया, फिर उसके बाद सोचे आई यार घास वाली पिचेस बनाते हैं। मैंने उस वक्त भी बोला आप घास वाली पिचेस बना के गलत काम कर रहे हैं। सुन ले, आगे चलते हैं, चलते आगे ही चल रहे, इनको नुकसान क्यों हुआ? उस टाइम साजिद और नोमान की उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं थी जिसकी वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया था। लेवल की परफॉर्मेंस उस टाइम बांग्लादेश की सुन लेना, मैं बताता हूं ना, उसकी ये जो आखिरी जो 6-8 टेस्ट मैच खेला ना पाकिस्तान में, ये कर करके 50 आउट करके उनकी एवरेजेस बेहतर हो गई हैं। सुने, ये भी मैं आपको निकाल के बता दूंगा किसी दिन, साजिद और नोमान की जब बांग्लादेश से टारगेट को नहीं कर रहे ना, साजिद नोमान को टारगेट नहीं, टारगेट नहीं कर रहे, मैं सिस्टम को टारगेट कर रहा हूं, टारगेट करें कि सिस्टम को टारगेट कर रहा हूं कि उस टाइम इनकी परफॉर्मेंस नहीं, घास वाली पिच बांग्लादेश के अगेंस्ट बनी, उसके बाद आपने इनको ड्रॉप किया, फिर उसके बाद जब इंग्लैंड आई आपने इनको टीम में नहीं रखा, फिर प्लान बनाया क्या करें, फ्लैट रेडा पिचेस बना देते हैं स्पिन, उसमें आप इन दोनों का कमबैक आपने कराया, इन्होंने उड़ा के रख दिया सबको, बिल्कुल ठीक है। अब उनके दिमाग में क्या था कि यार अब ऐसी विकेटें मिलेंगी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मिली, ठीक है। जब उनको ये पता चला कि यार अब तो हम विकेटों पे विकेटें लेंगे, लेकिन हमारे जो आकिब जावेद साहब, ये सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने शायद ये नहीं सोचा था कि ये हमारे स्पिनर मुल्क से बाहर भी जाएंगे या हमारी बैटिंग खराब हो जाएगी। तो अब हुआ क्या, 2 मैच इसने बाहर खेले नोमान ने, और दूसरा पहला बांग्लादेश के खिलाफ खेला, दूसरा साजिद ने खेला। तो साजिद क्यों है टीम में? फिर मेरा इस कहने का मकसद ये है कि अगर नोमान ने बांग्लादेश के खिलाफ कुछ नहीं किया तो बैटिंग कर साजिद ने क्या किया था? शायद बैटिंग कर लेता, जो वसीम ने मुझे लॉजिक ठीक है, तो लेकिन ये लॉजिक नहीं है भाई, टेस्ट मैच में आपको पूरा बॉलर, पूरा बैटर चाहिए। बात ये है भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अमाद भट्ट
जो ऑलराउंडर गलत है ना यार। उसको लेकर गए बंगला, वो इतनी परफॉर्मेंस देकर आया। सर गलत है ना, आप जब एक लड़के को लेके आते हैं फिर ये कहते हैं कि जी दूसरे, भाई आप खुद बैठे हुए 1.5-2 साल से बैठे हुए, आप क्या कर रहे हैं सबके साथ? क्या आप सबके साथ अच्छा कर रहे हैं? आप क्या नाइंसाफी नहीं कर रहे किसी के साथ? एक लड़का माद बट, एक तो वैसे ही आप उसको टीम में नहीं लाते थे, और जब आ गया है तो अब आपने उसको बाहर करके आमिर जमाल को लेके आ गए। जिसके आप कहते थे उसको होना चाहिए था पहले, हम लेकिन तो कहते थे होना चाहिए था, हम ये थोड़ी कहते थे कि आमिर जमाल को लाके अमाद भट्ट को साइड पे कर दो। आप अमाद भट्ट को क्यों लाए? क्योंकि आप कह रहे थे यार आमिर जमाल भी अच्छा ऑलराउंडर नहीं है, दूसरे भी नहीं है, तो अमाद भट्ट को लेके आ गए। जब अमाद भट्ट को लेके आ गए तो भाई आप कैसे उसको बाहर कर देते हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये इनको खुद समझ नहीं आती कि हम किस तरह सिलेक्शन करते हैं, किस प्लेयर को कैसे चांसेस देने हैं। भाई वसीम भाई, नुमान पे तो बात हो गई, लेकिन अमाद भट्ट का जिक्र किया तनवीर ने भी, और वो कैसे, वो इससे पहले 2016 में T20 स्क्वाड में वो आया था, उसके बाद अब ये 2026 में बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड में आया था, उसको निकाल दिया, उसकी जगह उवैस जफ़र को ले आए। उसकी जगह तो नहीं आया उवैस जफ़र, लेकिन उवैस जफ़र एक नया लड़का नज़र आ रहा है, 30-36 उसने फर्स्ट क्लास खेले, मिडल ऑर्डर है। और रोहेल नज़ीर कहाँ गया विकेट कीपर जो आपका, मतलब ये सारी चीज़ें भाई आपके हवाले। नहीं देखिए, इसमें अब रोहेल का भी वही केस बनता है ना आपका, कि आपने उसको सिलेक्ट किया हुआ है, पहले वो टीम के साथ रहा है, आपकी 2 दफ़ा शायद रहा है वो टीम के साथ, तो एकदम से फिर आप उसके वो नंबरिंग आपने गलत कर दी ना, वो 2 से तीसरे नंबर पे चला गया। माद भट्ट भी इसी तरह बारों बार हो गया। कामरान गुलाम ने क्या वो किया हुआ है, उसने इतनी परफॉर्मेंस दी हुई है, पहले आप कहते हैं हमारे प्लान्स का हिस्सा नहीं है, फिर उसको आप कैम में बुला लेते हैं, एकदम फिर से आपको फिर कोई और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वो पसंद आ गया आपको, तो मतलब वो एक प्रोसेस हमारा क्लियर नहीं है ना, इसी वजह से सारी कंफ्यूजन आ रही है, या इसके ऊपर तो मतलब क्लैरिफिकेशन ही दे देते। मुझे लगता है कि अमाद भट्ट के केस में ना, कि अमाद भट्ट की जो बॉलिंग थी पिछले साल, जो उसने बॉलिंग की है, ऑब्वियसली हमारी टीम से वो खेला था, तो वो आपके सारे फास्ट बॉलरों से बेहतर बॉलिंग कर रहा था। उसको ऑलराउंडर की कैटेगरी से अगर आप हटाते भी है ना, तो एज अ फास्ट बॉलर भी वो पिक होता था। अब उसको आपने सिर्फ ऑलराउंडर की कैटेगरी में डाल के आमिर जमाल को वापस लाना है, उसको हमने बाहर कर दिया। आपने दोनों को भी पिक कर सकते नहीं, बेशक देखें बेशक ऑलराउंडर की कैटेगरी में अगर आप उसको नहीं देखें, बेशक वो आप उसको ऑलराउंडर की कैटेगरी में डालें, मैं तो कहता हूं मेरी सोच ये ठीक है, आपने ऑलराउंडर की कैटेगरी में डाला है, लेकिन बगैर खिलाए आप कैसे किसी को बाहर करते हैं? हमारा सवाल ये है। नहीं हो सकता ना बाहर। देखिए वो पिछली आप सीरीज देख रहे हैं, उसमें 6-7 प्लेयर ऐसे थे, अब दोबारा से हमें वही चीजें देखने में आ रही है, तो हमें कोई कंसिस्टेंट, मतलब आपने उस टाइम गलत अमाद भट्ट को पिक किया था, या फिर आमिर जमाल को आपने गलत आपने ड्रॉप किया था, या उस टाइम पे अगर आपने ये एक स्टेटमेंट दे दी होती कि आमिर जमाल अवेलेबल नहीं है, वो अनफिट है, तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे हम अमाद भट्ट को भेज रहे हैं, और जब आमिर फिट हुआ है अब, तो अब आप कह सकते थे भी आमिर जमाल फिट हो गए हैं, तो अब हमें अमाद की जरूरत नहीं है। तो उस तरह की स्टेटमेंट भी देखने को नहीं मिली। दैट मीन्स कि उस टाइम आपने आमिर जमाल को सिलेक्ट नहीं किया, अब आप आमिर जमाल को सिलेक्ट कर रहे हैं और अमाद भट्ट को आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक तो गलत काम किया है ना फिर आपने, या आमिर जमाल को गलत ड्रॉप किया था, या फिर अब आप अमाद भट्ट को आपने गलत ड्रॉप किया है। बाकी ये देखें, जो ये ना खिलाए बगैर ही मतलब वो कर रहे हैं ना, इसकी ये चीजें समझ से बाहर है। देखिए पहले वो स्क्वाड बड़े होते थे, वो एक अलग चीज है, लेकिन अभी एक लड़का मतलब 2 दफा सिलेक्ट हुआ है शायद, रोहेल नजीर भी, वो खेला भी नहीं है, तो या फिर मैं कहूंगा कि उसके ऊपर तो स्टेटमेंट ही दे दें यार, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दें कि उसकी कीपिंग पे काम होने वाला है, या उसकी बैटिंग उस लेवल की भी नहीं है, गाजी में हमने कुछ और देखा हुआ है। और मैं तो अभी तक वो ये सोच रहा हूँ कि मुझे तो नजर नहीं आया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि रेड बॉल की आपकी टीम अनाउंस, और एक और भी वसीम भाई, एक और भी है, एक और कीपर भी है, हेड कोच कहाँ था जो आपका सिलेक्टर भी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वसीम भाई बिल्कुल होना। वसीम भाई जैसे 7 बेग है, विकेट कीपर भी है, बैटर भी है, टॉप स्कोरर है कायदन ट्रॉफी का, वो भी कहीं नजर नहीं आता। विकेट कीपर्स की बात हो रही है। एक ब्रेक लेता हूँ पहले, उसके बाद आके इस सवाल का जवाब आपसे वसीम ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैल गई। ऑलराउंडर्स कहाँ चले गए? अनवर अली, बिलावल भट्टी, आमिर यामीन, आपके फ़हीम अशरफ, उसके बाद अब ये ऑलराउंडर्स की भी एक खेप बनती है और वो निकल के चली जाती है। वो वही बात है जो तनवीर ने की थी शुरू में, कि सिस्टम हमारा ऐसा नहीं है कि लड़कों को संभाल के रखे। बहरहाल और बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की स्क्वाड पर जो वेस्ट इंडीज़ जाएगी पहले, उसके बाद फिर उसने इंग्लैंड भी जाना है। टोटल 5 टेस्ट मैचेस हैं, 3 इंग्लैंड में और 2 वेस्ट इंडीज़ में। वसीम भाई, मैंने 7 बेग की बात की, वो ओपनर भी खेलते हैं, वो मिडल ऑर्डर भी खेलते हैं, तो वो भी नहीं है। उसके अलावा शाहनवाज धानी क्यों नहीं है? आपने उसको करीब से खेलते देखा, इस SNGPL के वो बड़े अच्छे फास्ट बॉलर रहे। पिछले सीज़न में उन्होंने 6 भी आउट किए थे एक मैच में। तो शाहनवाज धानी के बारे में मुझे ये पता लगा है कि वो ही इज़ फिट, लेकिन क्या वजह है फिर वो क्यों नहीं है टीम में? आज कर देना था, एक टीम से बहुत ज्यादा हो जाने थे शायद। लेकिन एक चीज देखें, इसके अंदर ऐसी है कि बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें हमें जो सबसे ज्यादा कमी नजर आई थी, जिस पे सबसे ज्यादा बात हुई थी कि हमें पेस की कमी लग रही है। अब वो क्वेश्चन आपका अभी भी रहेगा इस सीरीज में भी, क्योंकि आपका इनमें मैं अगर देखता हूँ कि सबसे तेज बॉलर कौन है तो वो शायद आमिर जमाल होगा जो कंसिस्टेंटली 140 कर सकता है। बाकी अब अगर आप देखते हैं जितने भी लड़के आपके बॉलर्स हैं, खुर्रम शहजाद, अब्बास, 135, उबैद शाह, ये सारे ये तो मिड 20s वाले हैं। उबैद शाह ने तो अभी तक प्रूव ही नहीं किया हुआ ना कि वो 140 कितनी लंबी कर सकता है, कितने स्पेल कर सकता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए धानी आपका एक स्ट्रॉन्ग केस बनता था कि वो तेज बॉलिंग करता है, पूरा सीजन उसने खेला हुआ है, उसने मैचेस जिताए हुए हैं। और जो बॉलर आप ढूंढ रहे हैं ना कि बाउंसर मार के जरा लंबे स्पेल करे, तो उसकी फिटनेस नॉर्मली अच्छी होती है। हार्डली मतलब उसको मैच के दौरान मैंने देखा हो कि उससे दूसरा स्पेल नहीं हो रहा या तीसरा स्पेल नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल में कि अब उसको होना चाहिए था, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही है। तो अब डोमेस्टिक से देखें ना, हम कुछ चीजें डोमेस्टिक से पिक करते हैं, कुछ हम नहीं करते हैं ना, वहां पे तो भी गलती हो जाती है ना। अभी तो ये था जी कि 15% आप सिलेक्शन करेंगे, उसके ऊपर आपके सिलेक्टर्स ने करनी है, बाकी जितनी सिलेक्शन है वो आपकी ऑटोमेटिकली डेटा से होगी, या आपका वो ट्रैक सिस्टम जो बनाया हुआ है। तो ट्रैक सिस्टम ने तो आपको ये भी बताया होगा कि बाबर आजम ने अच्छी कप्तानी की है, उसमें PSL के अंदर उसने रन्स भी वहाँ पे किए हैं, उसने डोमेस्टिक भी नहीं खेली है, इंटरनेशनल में उसका जस्ट कम बैक हुआ है और आपने उसको कप्तान बना दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत डिसीजन है, लेकिन एक तरफ जो आप क्लेम करते हैं ना कि हम उस पर चलेंगे, डेटा के ऊपर जाएंगे, ट्रैक सिस्टम के ऊपर जाएंगे, ऑलरेडी आप उससे डी ट्रैक हो चुके हैं, सिलेक्शन के अंदर भी और कप्तानी के अंदर भी आप। तो आई थिंक कि हमें थोड़ा मैं आपकी तरफ आता हूँ, परफॉर्मेंस देखें और ये चीजें देखें और इसको सिंपल रखें। ठीक है, आपकी तरफ आता हूँ। शाहनवाज पे पहले बात कर लें क्योंकि आप फास्ट बॉलर हैं, आपने उसको देखा है बॉलिंग करते हुए इस सीजन में भी। देखिए बात पता क्या होती है, अगर हम स्टैट्स की भी बात करें ना, जो ये इन्होंने सिलसिला शुरू की, तो स्टैट्स में भी उबैद शाह ने 18 मैचेस में 72 आउट किए हैं और शाहनवाज दानी ने 34 फर्स्ट क्लास में 122 आउट है और इस सीजन में भी आउट है। और जो एटीट्यूड है उसका, वो खेल रहा है, शानदार है, अरसे से खेल रहा है, वो PSL भी खेलता है, वो डोमेस्टिक पूरा सीजन खेलता है, वो सब कुछ खेलता है। आपने उसको ना सेलेक्ट करने के लिए एक टाइम पे उसके ऊपर बातें शुरू हो गई, ये हंसता है, इसका स्टाइल है, ये सेलिब्रेशन कैसे करता है, इसका एटीट्यूड का मसला है। मेरे को तो कसम से इस चीज़ का बड़ा मेरी बड़ी हटती है इस चीज़ के ऊपर। जो भी क्रिकेटर्स के ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं ना कि जिसका एटीट्यूड का मसला है, वो भाई एटीट्यूड का मसला है ये नहीं है। आप लोग कौन है भाई? ग्राउंड में परफॉर्मेंस दे रहा है ना, रस्से के अंदर कोई भी प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो एटीट्यूड तुम लोग क्या मसला है एटीट्यूड का? जो मर्जी वो करता रहे, जिस तरह भी सेलिब्रेशन वो जो है वो करता रहे। ये लगा के उसको साइड पे कर दिया। अब वो बेचारा हर किसी से बात करता होगा, हर किसी से पूछता होगा, यार मेरा नाम क्यों नहीं आता, बता दो ना यार, नहीं पसंद, तुम्हारे मतलब का नहीं है, तुम्हारे मतलब की जगह पे नहीं रहता, बता दो यार सीधा सीधा कि भाई हम नहीं तुम्हें सेलेक्ट करना चाहते। ठीक है, तुम भी उन्हीं जैसे लोगों में से होगे, तुम भी तनवीर अहमद जैसे होगे कि 33 साल की उम्र में हम तुम्हें अब ला के खिलाएंगे, जब तुम्हारे गोडे गिट्टे बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे। तुम अभी 27 साल के, हम तुम्हें नहीं खिलाते, गलत परफॉर्मेंस दे रहे हो। ठीक है, तो ये मत ज्यादतियां करो कि लड़के वो भी सोचे कि यार मैं क्रिकेट छोड़ के जा रहा हूं, मेरे साथ जो है वो ज्यादती हो रही है। हर जगह पे वो फिट होता है। अगर आप एटीट्यूड की बात करते हैं, इस टाइम अब्बास हो गया, खुर्रम शहजाद हो गया, उबैद शाह हो गया, यार एटीट्यूड वाइज भी सबसे अच्छा है, एग्रेशन भी उसके अंदर सबसे अच्छा है। उसको चौके छक्के लग रहे हो, बैट्समैन को देखता है, घुरियां मारता है जाके, वो उसके अंदर एटीट्यूड है।
जान मारने की कोशिश करता है जब भी उसको जिस टाइम आपको जो स्पेल दो। पूरे PSL मुझे में- तो पूरे नहीं समझ PSL आती में यार, मेरी बात शाहरुख सुनिए। दरमी ने तो नहीं देखिए खिलाया। मुझे नहीं समझ आती मिसबा ने उसको सपोर्ट किया है या नहीं किया, वो तो उसके डिपार्टमेंट से खेलता है यार। अब ये मुझे नहीं इनसाइड का पता कि मिसबा ने उसके लिए बात की है या नहीं बात की है। अगर मिसबा ने उसके लिए नहीं बात की तो मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है। अगर मिसबा ने की तो इसका मतलब ये है कि दूसरे शहनवाज दानी की सिलेक्टर बात तो दूसरा बिल्कुल यार उसके डिपार्टमेंट से खेलता है और उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस है और सीजन में परफॉर्मेंस भी उसने दे रहा है। तो अगर मिसबा ने सपोर्ट की है और दूसरे नहीं कर रहे तो वो गलत है। ठीक है वसीम भाई, एक और नाम भी उवैस जफर, इसको आप जानते हैं, ये 34 फर्स्ट क्लास खेला है और ये भी शायद आखिरी जो मैच खेले थे ये वो SNGPL के लिए खेले थे। उवैस जफर के बारे में बताइए। देखो उवैस जफर को मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ। ऑब्वियसली इनका डेब्यू वगैरह HEC से हुआ था, अगर हम थोड़ा 2 साल पहले जाते हैं। गुड प्लेयर, अच्छा खेलता है, एग्रेसिव प्लेयर है और इसको मैं देखूं कि किस तरह की बैटिंग मतलब वो करता है तो आगा सलमान के साथ आप कह सकते हैं कि उसके अंदर आपको ना काफ़ी वो नज़र आएगी, उसके अंदर सिमिलैरिटीज नज़र आएंगी। तेज़ खेलता है, अटैकिंग क्रिकेटर है, ऑफ स्पिन भी साथ में वो कर लेता है। लेकिन शायद अगर मेरे पे होता तो शायद मैं एक आध सीजन और वेट करता कि यार इसको एक सीजन और परफॉर्म करने देते हैं। इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, तेज खेलता है, थोड़ा सा स्पिन के अगेंस्ट में कहूँगा कि उसके नीड्स टू इम्प्रूव। आई एम श्योर कि उसने उस पर काम भी किया होगा। तो लेकिन अभी जो देखें आप, एक वर्ड जो यूज़ हो रहा है, अभी तनवीर ने भी कहा है, आपने भी कहा है कि वो मिसबा के डिपार्टमेंट का है, मतलब वो नेशनल सेलेक्टर साथ में आपकी एसोसिएशन, ऑटोमेटिक एसोसिएशन है एक आपकी डिपार्टमेंट के साथ। तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है ना कि जी वो उसके डिपार्टमेंट का था, दानी की उसको बात करनी चाहिए। भाई इज अ नेशनल सेलेक्टर, उसको सबकी बात करनी चाहिए थे ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें चीज़ों को अलहदा करना होगा। जब आप एसोसिएट होंगे एक डिपार्टमेंट के साथ, अब देखें अक्सर लोग, मतलब मैं तो नहीं कह रहा, अक्सर लोग कहते हैं अब इसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा लड़के नज़र आ रहे हैं जो उनके डिपार्टमेंट से खेलते हैं। इसी तरह लड़कों को पुश भी किया जा रहा है जी कि आप आ जाएं डिपार्टमेंट के अंदर हमारे, अगर आपने अच्छी क्रिकेट आगे खेलनी है। तो ये चीज़ें, इनके ऊपर सीरियसली हमें सोचना होगा। शाहनवाज दानी भी मेरे ख्याल में अगर लाहौर शिफ्ट हो जाए तो शायद वो 6 महीने के अंदर ना वो आपकी टीम के अंदर आ जाएगा। ये भी हमने एक अलग अपना एक वो बना के रख लिया जी कि जो इधर आगे नज़दीक में रहेगा ना उसके ज़्यादा चांसेस। तो इतने लड़के कराची से और हैं। दूसरा, आप जिस लड़के का नाम लेंगे ना वो शिफ्ट हो चुके हैं, जितने भी लड़के आप देख लीजिएगा इनमें नहीं, से, स्क्वाड वो में तो लाहौर देखें ना, शिफ्ट हो स्क्वाड चुके में हैं। तो इतने नहीं हैं। लाहौर के लड़के तो स्क्वाड में इतने नहीं है। बाबर है, सलमान अली आगा है, उसके अलावा कौन नज़र आता है आपको लाहौर का? आमिर जमाल कहाँ रहते हैं? आमिर जमाल चलें, एक आमिर जमाल भी हो गया। नहीं, वो बाकी- पिंडी का है ना, हाँ। वो रहते हैं वहाँ पे है। मैं आपको एक माइंड अच्छा, ओके, और भी ओके, बहुत से got ऐसे it। प्लेयर्स हैं कि जिनको ये कहा जाता है जी कि आप शिफ्ट हो जाएं लाहौर में आके तो आपकी क्रिकेट, आपको अच्छी क्रिकेट आपको वो करने को मिलेगी। तो मैं इस चीज़ पे मुझे ये बड़ा तो- वो होता है कि कैसे आप लड़कियों को कह सकते हैं कि यार जा, मतलब कराची का लड़का है तो वहाँ पे आपकी फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। जो वहाँ पे खैर हेड ही कोई नहीं है तो वहाँ पे कौन देख रहा होगा। दूसरा आपके, फिर आप जब आप ये इनवाइट कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप अपना फेलियर खुद मान रहे हैं ना कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हम उधर लड़कों को फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं। बजाय कि आप लड़कों को कह के आप निकलें वहाँ से, वहाँ पे प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ आप उनको बना के दें। मतलब अभी भी कल भी सुन रहा था ना जी कि हमने जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है हमने वो आबाद कर दिए हैं आके ना पिछले 1-1.5 साल में। तो क्या पिछले 20 साल से कराची सेंटर बंद पड़ा हुआ था, लाहौर बंद पड़ा हुआ था, मैं असद बंद शफीक पड़ा हुआ था। इंचार्ज हैं उसके भाई। तो बंद इसलिए होगा क्योंकि वो कोई और काम भी कर रहे हैं ना, लाहौर की बात कर, विमेन के सिलेक्टर भी हैं। लाहौर की बात कर। अगर आपने नहीं, उन्होंने कहा कराची आबाद वाला करना वीरान है ना पड़ा तो हुआ। बताएं जी कि हमने फैसलाबाद, सियालकोट वो भी हालांकि एक्टिव हो चुके थे लास्ट ईयर। मुझे नहीं पता उनकी अब क्या पोजीशन है। इनको बढ़ाने की जरूरत है, बजाय कि 2-3 सेंटर्स हैं उन्हीं के ऊपर ही क्रेडिट लिए जाए जी हमने लाहौर आबाद कर दिया, कराची आबाद कर दिया। ये हमेशा से जिंदा थे या आबाद ही थे, कभी भी इनके ऊपर वो स्टेज नहीं आई थी। तो बात ये ना कि हम घुमाते रहते हैं। मतलब अभी सिलेक्शन पे बात हुई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बात हुई, कप्तान पे सारा कुछ डाल दिया। दैट मीन्स कि हमारी कोचिंग, हमारी सिलेक्शन वो स्पॉट ऑन है, ठीक है। हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट वो स्पॉट ऑन है। सारा कसूर शान मसूद का था। तो अब बाबर आएगा तो वो सारा ठीक है, कुछ अब फिक्स कर देगा। बाबर ये आ कप्तान गया के है, ऊपर बाबर डालना सारा ना छोड़ दें। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बाबर के अंदर है, वो जितनी परफॉर्मेंस है उसकी वो अपनी अथॉरिटी बनवा सकता है बाबर आजम कि मुझे ये लड़का चाहिए, ये नहीं चाहिए। वो बोलेगा अथॉरिटी के साथ। बिल्कुल बोलना भी चाहिए उसको, बोलना भी चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। ये 2 टेस्ट सीरीज अगर हम, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है,
हम ये नहीं कहते कि आप ये टेस्ट सीरीज शायद जीत जाएं, इंग्लैंड वाली तो मुझे बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन शायद आप वेस्ट इंडीज़ वाली जीत जाएं। अगर आप इस टीम के साथ एक वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ भी जीत जाते हैं तो उसके बावजूद भी आपकी से होगी, उसके बावजूद भी बाबर आजम की फिर बात चलेगी। क्योंकि भाई सिंपल, आपने अगर बाबर आजम को दोबारा से बनाया कप्तान, आपने किसी वजह से बनाया है। और जो अभी एक देखिए, अभी इससे पहले जो वसीम बात कर रहे थे ना, ये मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो बातें हैं ना, ये बहुत अरसे से चल रही हैं, इन बातों को गौर करें। ये बहुत अरसे से ये बातें हम कर रहे हैं, ठीक है ना, कि वहाँ शिफ्ट हो जाएं, लाहौर शिफ्ट हो जाएं, आपको क्रिकेट मिल जाएगी। ये अभी से नहीं, कराची में भी होता है कि एक जोन में शिफ्ट हो जाओ तो आपको क्रिकेट मिल जाएगी, बिल्कुल नीचे से शुरू होता है। बिल्कुल आपको अच्छी तरह पता ठीक है। ये भाई कराची में होता है ना, हम कहते नहीं है कि कराची में फलाने जोन में चले जाओ, फलाने क्लब में चलो, सब कुछ होता है। देखिए वो रीजन का मामला, वो नीचे का सिलसिला है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत अरसे से ये बातें चल रही है, जिसकी वजह से हम ये बातें करते थे कि यार नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लाहौर के अंदर क्यों ऐसे क्रिकेटर आ जाते हैं, जाके नेट सेशन करते हैं, प्रैक्टिसें करते हैं, जिनका पाकिस्तान टीम से, डोमेस्टिक क्रिकेट से, सिलेक्शन का कोई दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं है, वो लोग कैसे आ जाते हैं। और ये बात बिल्कुल, देखिए आखिरी बात बोल रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी सुनते हैं और हम भी देखते हैं बहुत से क्रिकेटर्स जिन्होंने क्रिकेट छोड़ भी दी या जो स्टिल खेल रहे हैं, उनकी सोच होती है कि यार अगर क्रिकेट खेलनी है ना तो लाहौर जाके आप शिफ्ट हो जाओ, आपके लिए क्रिकेट आसान हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन इजी हो जाएगी। ये इलाकाई बात करने का मकसद ये नहीं है कि किसी इलाके को हम टारगेट करें। ये भी जरा समझा दें लोगों को, ये लोग पता नहीं क्या सोचने लग जाते हैं। क्योंकि कराची में हम रहते हैं, मैं और तनवीर रहते हैं, हमें पता है कि यहाँ जो 7 जोन हैं उसमें से कौन सा जोन सबसे ताकतवर है और क्यों कहा जाता है लोगों को। नहीं, ये सिर्फ देखें, सिर्फ अब ये लोगों को समझाए, हम 2 कराची में रहते हैं, वसीम कराची में नहीं रहते, ठीक है, वो भी इसी चीज की बात कर रहे हैं कि यार लाहौर के अंदर सब। तो मेरा कहने का मतलब ये लोगों को क्लियर होना चाहिए, फौरन से लेके चले जाते हैं ना, मतलब किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये जरा इनको थोड़ा समझाएं। इलाके और जबान के जरिए कोई ताल्लुक नहीं है इसका। लाहौर में रहने का मतलब, लाहौर इज अ सेंटर और क्रिकेट की हब है लाहौर, इसमें कोई शक की बात नहीं। लाहौर में प्लेयर्स बड़े अच्छे है, जिसकी मिसाल बाबर आजम है, आगा सर। बात ये है कि ये बात इसलिए हम करते हैं कि जो लोग क्रिकेट इंप्रूव करने की बात करेंगे ना, क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हैं, तो फिर ये कुछ चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी उन चीज़ों के अंदर आती हैं। ये चीज़ें और मज़ीद जो मामलात हैं क्रिकेट टीम से जुड़े और पाकिस्तान की आगे परफॉर्मेंस की उम्मीद से जुड़े, उस पर हम बात करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। तनवीर अहमद का शुक्रिया, मोहम्मद वसीम का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। खुदा हाफ़िज़।